नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस स्पेशल वीडियो में हम बात करने वाले हैं धनु वालों के लिए क्या लेकर आया है ये महत्वपूर्ण परिवर्तन। न्यायाधीश शनि महाराज हमारे कर्मों का रिजल्ट देने का जो एक तरह का मेन जिम्मेदारी जो शनि महाराज के पास है वो वक्री हो रहे हैं, तो उनका जो वक्रत्व है वो क्या रिजल्ट लेकर आएगा धनु वालों के लिए। देखिए, वक्री शब्द का मतलब होता है वक्र, जो सीधा ना हो। अष्टावक्र जी आपने सुना होगा, जो 8 जगह से तिरछे थे, सीधा ना हो, वक्र। दूसरा वक्री का मतलब होता है जो वापस जा रहा हो, जो लौट रहा हो, जो उल्टा जा रहा हो, जो रेट्रोग्रेड हो रहा हो। वैसे तो कोई ग्रह वापस जाता नहीं है, पर ऐसा दिखता है, ऐसा लगता है, क्योंकि स्पीड जो गति में अंतर है, जैसे पृथ्वी की गति काफ़ी तेज है शनि से, तो जब दो रेलगाड़ी होती है, एक आगे जा रही हो तेज गति से, दूसरी गाड़ी भी आगे जा रही हो पर थोड़ा कम गति से जा रही हो, तो जो तेज गति से आगे जा रही है उसको पिछले वाली जो गाड़ी है वो ऐसा लगे कि जैसे कि पीछे जा रही हो। तो ऐसा ही होता है, तो ऐसा दिखता है कि शनि जो है पीछे जा रहे हैं, वास्तव में जाते नहीं है। तो हम उसको बोल देते हैं कि ग्रह वक्री हो रहा है। वक्र कहीं ना कहीं सिंबॉलिकली टेढ़ा मेढ़ा उसको भी दिखाता है। वक्री रेखाएं जो सीधा ना हो, जिसमें थोड़ा सा अजीबपन हो, जो थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स हो, तो वो सब चीजें दिखाता है वक्र। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा वो डिपेंड करेगा शनि किन भावों के स्वामी हैं, कहाँ पर बैठे हैं, कैसी दृष्टियां हैं उनकी, और आपकी जन्म कुंडली में वो कैसे हैं, इस पर भी डिपेंड करेगा। अगर जन्म कुंडली में वो आपके बहुत अच्छे हैं तो वो आपको ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं करेंगे, फ़ायदा ही देंगे। और आपकी फ़िलहाल की दशा महादशा पे भी डिपेंड करेगा। अगर आपकी बहुत अच्छे ग्रह की दशा चल रही है तो आपको वक्री ग्रह, अगर आप नुकसान वाली जगह पर भी है गोचर में, पर अगर जन्म पत्री में आपकी अच्छे ग्रह की दशा है तो आपको उससे फायदा ही होगा। पर अगर इसका उल्टा है कि ग्रह गोचर में भी नेगेटिव जगह पर है, अच्छी जगह पर नहीं है, और जन्म पत्री में भी किसी नेगेटिव ग्रह की दशा महादशा है, तो फिर प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। इस तरह से तो अगर हम आपकी कुंडली देखते हैं तो शनि आपके लिए द्वितीय और तृतीय भाव के स्वामी हैं। इनमें से द्वितीय भाव जो है वाणी का है, मारक भाव है, पर धन का है, पैसे का है, फैमिली का है, डोमेस्टिक हार्मोनी का है, मतलब परिवार में कैसा हार्मोनी रहेगी उसका है। आपकी बुद्धि का है, इंटेलिजेंट का, स्पीच आप कैसा बोलते हैं, राइटिंग एबिलिटी का भी है, आपकी इमेजिनेशन का है। पैसा जो आपने कमाया अपनी मेहनत से, उसका भी दूसरा भाव है। आभूषण का है, कपड़ों का है, भोजन का है, हम जो भोजन करते हैं वो, हमारी भाषा कैसी है उसका भी है। तो बहुत महत्वपूर्ण भाव है। इसको मारक भाव भी कहा गया है। मारक मतलब मृत्यु से संबंधित भाव। ऐसा नहीं है कि इस भाव में जो ग्रह बैठा है तो मार ही देगा, या इस भाव के स्वामी मतलब शनि महाराज की दशा महादशा हो तो मृत्यु ही हो जाएगी। मारक का मतलब है कहीं ना कहीं एक फैक्टर है कि अगर व्यक्ति की एज हो चुकी है और ऐसे ग्रह की दशा महादशा आती है तो उसमें थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, बस इतनी सी बात होती है। उसके बाद तृतीय भाव का स्वामी भी शनि महाराज है। तृतीय भाव क्या है? पराक्रम है, मेहनत है, महत्वाकांक्षा है, किसी चीज को करने की इच्छा शक्ति है, पूर्णता है एक तरह की। बिना तीसरे भाव के कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि भाग्य का स्वामी नवम भाव है। भाग्य के स्वामी के सामने पराक्रम है, पराक्रम से ही भाग्य बनता है। भाग्य बनाना है तो पराक्रम तो करना ही होगा, और जिसने पहले जन्म में बहुत अच्छा पराक्रम किया है तो उसको भाग्यवश कुछ चीजें मिल जरूर सकती हैं, पर उसको बनाए रखने के लिए और एक लेवल पर आगे ले जाने के लिए भी पराक्रम जरूर करना होगा, मेहनत जरूर करनी होगी, वो भी सही रास्ते से और सही डायरेक्शन में, सही दिशा में। इसके साथ ये भाव छोटे भाई बहन का है, पड़ोसियों का है, डांस, ड्रामा, IT इंडस्ट्री, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, हाथों से किया हुआ कोई काम, जैसे बॉक्सर होते हैं, या हाथ से कुछ लोग कुछ चीज़ें बनाते हैं, क्राफ्टिंग करते हैं, कुछ डिजाइनिंग करते हैं हाथों से। लोग हाथों से जो कुछ काम किया करते हैं, चाहे वो कोई भी काम हो, वो किसी फैक्ट्री में लोग जहाँ पर हाथ का विशेष काम होता है, राइटर जो होते हैं वो भी तृतीय भाव से होता है। जर्नलिज्म है उनका, वो भी तृतीय भाव। ये तृतीय भाव जो है
ये हो गए दोनों भाव। अब इन दोनों से हमें कैसे पता लगे आपकी कुंडली का कैसा भाव है, तो उसका एक नियम दिया है पराशर जी ने कि अगर केंद्र का स्वामी है और त्रिकोण का स्वामी है तो वो योग कारक ग्रह हो गया। अगर दो केंद्र का स्वामी है तो केंद्राधिपति दोष हो गया, मतलब अगर वो शुभ ग्रह है और दो केंद्र का स्वामी है तो फिर वो न अशुभ रहा न शुभ रहा, इस तरह से देखते हैं। अब यहाँ पर अगर हम शनि को देखें तो वो द्वितीय भाव का स्वामी है, इसको न्यूट्रल कहा गया है। न्यूट्रल गए मतलब जहां जैसे ना इधर ना उधर, जहां बैठेगा कुंडली में वैसा हो जाएगा। दूसरा भाव अगर इसका हम देखें तो तृतीय भाव है, जो कि त्रिशिडाय भाव है। त्रिशिडाय ऑब्स्टिकल का भाव होता है। ऑब्स्टिकल का भाव क्यों कहा गया है इसे? पराक्रम, मेहनत, सब बहुत अच्छी बात है, महत्वाकांक्षा। इसके अलावा इसके बिना आप आगे कैसे बढ़ेंगे तो बहुत जरूरी है, पर इसको क्यों कहा गया? फिर भी त्रिशिडाय भाव, मेहनत है, पराक्रम है, छोटे भाई बहन हैं, कुछ छोटी मोटी यात्राएं हैं, भाग दौड़ है, इससे तो आदमी सीखता है। इसको त्रिशिडाय क्यों कह दिया? क्योंकि ये काम भाव है, काम त्रिकोण का भाव है। काम त्रिकोण का भाव है। तीसरा, सातवां और 11वां कामना को दिखाता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चार पुरुषार्थों में एक है। पर फिर भी इसको त्रिशिडाय इसलिए रख दिया कि जब तक काम आपके अधीन है, मतलब आपकी इच्छाओं आपके अधीन है, आप इच्छाओं के अधीन नहीं है, तब तक वो पुरुषार्थ है, तब तक वो आपको इस दुनिया में कुछ करने के लिए उत्सुक करेगा, कुछ अच्छा करने के लिए, अपने के लिए, अपने परिवार के लिए, इस दुनिया के लिए, संसार के लिए, धार्मिक क्षेत्र में या फिर किसी सहायता के क्षेत्र में, किसी की हेल्प करने के क्षेत्र में। पर अगर इसका उल्टा होता है, आप काम के अधीन हो जाते हैं, तो फिर आप रास्ते से भटक जाते हैं, आप गलत रास्ते पे होकर भी पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि काम आपके अधीन नहीं है, आप काम के अधीन हो गए हैं। इसलिए इसको त्रिशिडाय भाव कहा गया है। ऐसे में शनि बहुत कारक ग्रह नहीं रहे आपकी कुंडली के। द्वितीय भाव में बैठकर वक्री हो रहे हैं। वक्री को मैंने एक बात ये भी बताई थी कि वक्री का मतलब है पीछे जाना, पीछे जो ग्रह पीछे जाता प्रतीत हो रहा हो, तो वास्तव में तो कोई ग्रह पीछे जाता नहीं, सिर्फ ये दिखाता है कि जब ग्रह वक्री चल रहा है ऐसा, तो आपको पीछे जाना है, थोड़ा पीछे देखना है, पीछे समझना है, पीछे कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसको आपको संभालना है। ये वक्त आगे बढ़ने का नहीं है, पीछे जाने का। पीछे जाने का मतलब है कि पीछे उस भाव से संबंधित एरिया के बारे में जाने, सोचें कहीं कोई गलती तो नहीं हुई, क्योंकि वहां कुछ ऐसा हुआ है, शायद इसलिए ग्रह वक्री हुआ है। वो चाहता है कि आप उस चीज को सुधार लें, उस भूल को आप मिटा दें ताकि आगे बढ़ सके। ये इस तरह से ही है जैसे कि कोई व्यक्ति एक कुल्हाड़ी से लेकर अपना कोई पेड़ काट रहा हो लगातार, टन टन टन, तो कुछ देर बाद वो जो कुल्हाड़ी है, कुछ दिनों बाद कह सकते हैं, वो थोड़ी शार्प नहीं रहेगी। तो वो समय रेस्ट का, उस काम को छोड़ने का, कुल्हाड़ी को देखने का, समझने का, क्या गलती हो रही है, क्यों ऐसी है, पहले तो शार्प करें, फिर शायद जो काटने का तरीका है उसमें कुछ सुधार की जरूरत है, और थोड़ा सा रेस्ट करके फिर से काम किया जाए तो वो काम और जल्दी होगा, बजाय उसको ऐसे ही करते रहो जबकि कुल्हाड़ी शार्प नहीं है। तो उससे मेहनत भी होगी, पसीना भी निकलेगा, काम भी नहीं होगा और नुकसान ही नुकसान होगा। तो जब ग्रह वक्री होता है वो यही दिखाता है कि थोड़ा छोड़ो, रुको, देखो जो हम काम करें उसको ढंग से एनालाइज करो, उसमें कुछ जो गलतियां हैं उनको सुधारो। तो यहाँ पर आपके द्वितीय भाव में आया, फैमिली के भाव में, धन के मामले में, वाणी के भाव में। तो देखिए फैमिली में कुछ अनबन अगर पिछले समय हुई है, आपको कुछ लगता है कि आपकी फैमिली में कोई कुछ चीज़ें ऐसी नहीं चल रही हैं जैसी चलनी चाहिए, तो अगर आपकी तरफ से कुछ सुधार किया जा सकता है तो उसकी कोशिश की जाए। वाणी में सुधार की आवश्यकता शायद हो सकता है आपने पिछले समय किसी को कुछ कहा हो ऐसा कि उसका मन दुख गया हो, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, पत्नी हो, माता पिता हो, तो उसके लिए अगर आपने कुछ कहा है तो माफ़ी कर दी जाए, माफ़ी दे दी जाए उनके लिए। और अगर किसी दूसरे ने कहा है और उसकी वजह से वो चीज़ आपको इफेक्ट कर रही है तो भी उसको छोड़ दिया जाए, क्योंकि जब तक आप छोटी मोटी बातों को दिल पे रखेंगे, दिल भारी रहेगा, आप उनको सोचते रहेंगे, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगी, वो आपको ऊपर नहीं जाने देंगी। अगर ऊपर जाना है तो थोड़ा हल्का होना पड़ेगा, थोड़ा आपके अंदर कह सकते हैं कि सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, थैंकफुलनेस होनी चाहिए। वो जो थैंकफुलनेस है, वो जो कृतज्ञता है, वो जो आपको एनर्जी देगी, जो खुशी आपको देगी, तभी आप अपने लक्ष्य की तरफ ऊपर जा पाएंगे, तभी आप उस गोल को छू पाएंगे। तो वो समझने की जरूरत है। परिवार का, वाणी का, पैसों के मामले में कहीं अगर आपसे कोई गलती हुई है, कोई बेईमानी हो गई हो बाय चांस, क्योंकि देखिए लोभ, लालच, ये सब चीज़ें हमारे अंदर हैं, सभी के अंदर होती हैं कहीं ना कहीं, पर ये आपके ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके अंदर कृतज्ञता भी है, दान भी है, धर्म भी है,
प्यार भी है और सब चीज़ें आपके अंदर, ये सब चीज़ें भी हैं, देवों के गुण भी हैं और उधर से जो असुरों के गुण कहिए वो भी हैं। तो ऐसे में वो आप पर हावी नहीं होने चाहिए, आपके अंदर इतनी समझदारी होनी चाहिए। इसलिए मनुष्य के अंदर जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कहा गया है बुद्धि कही गई है, बुद्धि। तो इतनी समझदारी होनी चाहिए कि आप सही रास्ते पर चलते रहें और बाई चांस कुछ हो भी गया तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकें। आपकी जो गलती है, अगर आपसे गलती हुई है तो आप उसके लिए माफ़ी मांग लें, अगर किसी दूसरे से हुई है तो उसको माफ़ कर दें, क्योंकि जिस आपका दिल हल्का रहे। पर आप सही रास्ते पर, माफ़ करने का मतलब ये नहीं कि आप उस गलती को फिर से करें या उस व्यक्ति उसको कोई एक्शन ना लें, पर माफ़ करना जरूरी है अपने लिए। वो जैसे कहा ना कि गुस्सा जो है वो उस कोयले की तरह है जो जलता हुआ है, जो आपके हाथ में है और आप चाहते हैं कि आप किसी को मार देंगे, उससे जिसने बुरा किया है तो उसका नुकसान होगा, पर जब उसको मारेंगे उसका नुकसान होगा, शायद होगा, और हो सकता है वो ना गिरे उसके ऊपर, उसका नुकसान ना हो, पर आपके जो हाथ में है तो आपका हाथ तो पहले ही जल रहा है। तो ये जो नेगेटिव इमोशन होते हैं वो अपने साथ ही आपके लिए कुछ ना कुछ बुरा लेके आते हैं। वो एक सेकंड में आपको भले ही ना लगता हो कि क्या होगा इससे, पर जब लगातार आपके अंदर वो नेगेटिव चीज़ें रहती हैं तो वो धीरे धीरे आपके स्वास्थ्य को, आपके मन को बहुत प्रभावित करती हैं। इसीलिए इन सारे दुर्गुणों से बचने के लिए कहा गया है समझदारी के साथ। तो अब शनि के इसमें यहाँ क्या रखना है, वाणी मीठी रखनी है, वाणी से कोई गलती हुई है तो उसका ध्यान रखना है, उसको सुधारना है। धन के क्षेत्र में लेन देन में कुछ गलती वगैरह हुई है उसको ध्यान में रखना है। कुछ ऐसा निर्णय आपको शायद लेना हो जिसको आप डिले करते जा रहे हैं, जो आपको पहले ही ले लेना चाहिए था, पैसे के लिए, पब्लिक डोमेस्टिक हारमोनी के लिए, घर की हारमोनी के लिए, परिवार की कोई जिम्मेदारी को तो कहीं आप इग्नोर नहीं कर रहे हैं। ये शनि ये दिखाना चाहता है, बताना चाहता है कि शायद आप परिवार से रिलेटेड कोई जिम्मेदारी को इग्नोर कर रहे हैं, जिसको अब समय आ गया है कि आप उसको निभाएं, उसको अपने ऊपर लें, आगे बढ़ें, उसके लिए कुछ कर्म करें। पुरानी ही चीज़ों में देखना है, पुराने समय की ही किसी गलती को सुधारने के लिए शनि कह रहे हैं। अब इसकी दृष्टियों के बारे में बात करें तो यहाँ बैठ के शनि की 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। जब तीसरी दृष्टि है वो 1, 2, 3 आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर, और 10वीं दृष्टि जो है देखिए 8वीं, 9वीं, 10वीं आपके एकादश भाव पर पड़ेगी। तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, माता से संबंधों को मधुर बना के रखें। मन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी निराशा या थोड़ा सा घर में थोड़ा सा कलह का माहौल रह सकता है, और मेहनत ज़्यादा और रिजल्ट थोड़ा कम, धन के मामले में भी थोड़ा बहुत एफर्ट बहुत ज़्यादा हो और रिजल्ट ना आए, इसकी संभावना है। घर, गाड़ी, भूमि, वाहन खरीदने का योग बनता है। शनि की जो अष्टम भाव पर दृष्टि है ये स्वास्थ्य के लिए बढ़िया नहीं है। एक तो द्वितीय भाव जो मारक भाव है और अष्टम भाव पर है, स्वास्थ्य का ख्याल रखें। एक्सीडेंट वगैरह का छोटा मोटा भय हो सकता है, तो ड्राइविंग करते वक्त सेफ रहें। सास ससुर के साथ और स्पाउस के साथ, पति पत्नी के बीच, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच थोड़ी दूरी, थोड़ा ठंडापन, थोड़ा खट्टापन यहाँ पर आ सकता है, उसको ना आए उसके लिए अपनी जिम्मेदारी को समझें, सत्य के पाथ पर चलें। अपनी गलती को जिस तरह आप जस्टिफाई करते हैं और माफ़ कर देते हैं, जब आपकी कोई गलती होती है आप उसके बहुत सारे कारण गिना देते हैं, आपने ऐसा क्यों किया, क्यों ऐसा ज़रूरी था, और क्यों वो दूसरा व्यक्ति आपको सही नहीं समझ रहा है। आपके पास बहुत सारे कारण होते हैं कि मैं ये नहीं करता तो क्या करता। तो ठीक उसी तरह दूसरे को भी समझने की कोशिश करें, उनको भी माफ़ करें, उनको भी जस्टिफाई करने की कोशिश करें, खासकर कि जब वो आपके अपने हों। वाणी को मधुर रखें, मीठा रखें, डिप्लोमेटिक रहें। कहीं अगर आप वो व्यक्ति गलत भी है तो शांत हो जाएं कुछ देर के लिए, आप भी तो गलत होते हैं, तो शांत हो जाएं थोड़ी देर के लिए, और जब वो थोड़ा समझदारी के मूड में हो तब उसको समझाने की कोशिश करें, प्यार से समझ जाएगा। क्योंकि एक टाइम होता है जब व्यक्ति रेडी होता है सुनने के लिए, समझने के लिए, तभी उसको समझा जाए, तभी उसका रिजल्ट है। अदरवाइज अगर घड़ा पहले से भरा हुआ है, आप उसमें पानी डालते रहो तो फायदा क्या, वो बाहर ही निकलने वाला है। उस चीज़ का ध्यान रखें। सास ससुर के साथ संबंधों का ध्यान रखें, और उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकते हैं। इन लॉज के स्वास्थ्य में दिक्कत हो सकती है, उनके साथ लड़ाई झगड़े की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। शनि महाराज की जो 10वीं दृष्टि आपके एकादश भाव पर है, लाभ थोड़ा धीरे धीरे ही होगा, मेहनत ज़्यादा, रिजल्ट कम आने के चांस हैं। बड़े भाई के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बड़े भाई या सीनियर से कुछ दूरी आ सकती है या उनकी हेल्थ में कुछ दिक्कत आ सकती है। स्पाउस या पति पत्नी के बीच में भी थोड़ा सा
थोड़ा सा दूरी का समय ये दिखा रहा है शनि महाराज का वक्री होना। जब भी ग्रह वक्री होता है तो वो पिछले भाव का भी थोड़ा सा रिजल्ट देता है, तो आपके अंदर भी थोड़ा सा ठंडापन, थोड़ा सा आलस्य, कहीं ना कहीं थोड़ा सा गुस्सा भी रह सकता है, तो उस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। वाणी का विशेष ध्यान रखना है यहाँ पर। वाणी वैसे तो हमेशा ही बोलते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आपहु शीतल होए। वाणी बहुत महत्वपूर्ण कर्म है। आप कैसा बोलते हैं इसका सिर्फ आप पर प्रभाव नहीं पड़ता है, दूसरों पर भी पड़ता है, आप पर भी पड़ता है, और इसके साथ साथ आपके अंदर की जो एनर्जीज हैं, आपकी जो ऑरा है उस पर भी पड़ता है। जब आप कुछ नेगेटिव बोलते हैं तो वो सिर्फ उसका प्रभाव उस व्यक्ति पर नहीं है, आपके अंदर भी जाता है, आपके आत्मा तक जाता है। इसको आत्मा का कर्म कहा गया है वाणी को। तो वाणी बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा बोलेंगे कैसे, कहाँ से बोलेंगे, थोड़ा बहुत सोच समझ के अच्छा बोल सकते हैं, पर नेचुरली अच्छा कैसे बोलेंगे? जब आपका नेचर अच्छा होगा, जब भावनाएं अच्छी होंगी। जैसी जाकी रही भावना वैसे दिखे भगवान, काहू ने ओ को राम कहा और काहू ने उसको साम। तो भावनाएं अच्छी होने के लिए आपको क्या हो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे अच्छे वीडियो देखिए, अच्छी अच्छी बातें सुनिए, डेवलपमेंट की बातें सुनिए जो आपको प्रोग्रेस की तरफ ले जाए। सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अनअवेयर हो जाएं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सपनों में एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रहें। आपको सच्चाई का पता है, पर सच्चाई ये भी है, सच्चाई वो भी है। सच्चाई ये भी है कि लोग यहाँ पर अच्छा भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, आगे भी बढ़ते हैं। सच्चाई ये भी है कि इस दुनिया में फ़िलहाल में करप्शन भी है और ये सब भी है और बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी हैं। पर आपको अगर पॉजिटिविटी, अच्छाई की तरफ जाना है तो कहीं ना कहीं उस पर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करना होगा, और यहाँ पर भी आप ध्यान में रख सकते हैं। सॉल्यूशन ओरिएंटेड तो रहना ही होगा। कमियों को सुधारना ही है तो अपनी ही सुधारनी होंगी, क्योंकि रास्ता का जो सॉल्यूशन है ना वो तो आपसे होकर ही जाता है। खैर, हमने सारी दृष्टियों की बात की, कर्म की रेमेडी की बात की, अब थोड़ा सा ज्योतिषी रेमेडी की अगर हम बात करें। शनि महाराज के लिए माता काली की पूजा। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय नवाड़ मंत्र। ओम क्रीम 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 3 बार। ओम क्रीम 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 काली के स्वाहा। इस मंत्र से आप माता का आप यज्ञ आदि कर सकते हैं, या फिर कोई भी माता काली का या माता दुर्गा का मंत्र आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ बजरंग बली हनुमान की पूजा, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, हनुमान कवच, ये सब। उनको तिल के तेल का दीपक जलाना, चमेली के तेल का, सरसों के तेल का दीपक जलाना। तेल का दीपक वैसे ही हर शाम जला सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया है। बुधवार की शाम भी जलाएं, नहीं तो बुधवार, शनिवार, मंगलवार, इन 3 दिन तो जरूर जलाएं। हनुमान जी की पूजा के साथ साथ आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी बहुत ज़्यादा है। शनि महाराज जो थे भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, और माता काली से तो उनका बहुत घनिष्ठ संबंध है। माता काली काल को नियंत्रण करती हैं, और शनि महाराज का सीधा जो है रिलेशन काल से है। भोलेनाथ के वो भक्त भी हैं और उनके शिष्य भी हैं। ठीक इसी तरह आप माता दुर्गा की भी पूजा कर सकते हैं, और स्वयं शनि महाराज की करना चाहें। कुछ लोगों को विशेष रुचि होती है सीधा शनि महाराज की, तो वो भी आप कर सकते हैं। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनि नमः, या फिर आपका नीलांजन सभाभासम रविपुत्रम यम अग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। ये वैदिक मंत्र है, पर मैं प्रीफर करता हूँ माता काली, बजरंग बली, हनुमान, सीधे ईश्वर की पूजा, इस तरह से। इसके साथ साथ दान पुण्य के बारे में आप जानते ही हैं। दानपुर में शनिवार वाले दिन वृद्ध लोग हुए, हॉस्पिटल हुआ, शमशान हुआ, जेल हुआ, विकलांग लोग हुए, इनकी सहायता करना। कुछ लोग तेल का दान करते हैं। पीपल की पूजा की जाती है, पीपल पर दीपक जलाया जाता है, क्योंकि पीपल पर बहुत सारे देवताओं का वास माना गया है। तो पीपल की परिक्रमा, पीपल पर दीपक जलाना, वो भी शनि महाराज का एक बहुत अच्छा उपाय है। गरीब लोगों को आप खाना खिला सकते हैं, आप उनको पैसा भी दे सकते हैं, जैसी जिसको अपॉर्चुनिटी है उसके अकॉर्डिंग आप हेल्प कर सकते हैं। जो गरीब हैं, जिनको वास्तव में सहायता की ज़रूरत है, वृद्ध है। इसके साथ साथ अपने घर में भी आपके माता हैं, पिता हैं, दादा हैं, दादी हैं, आसपास कुछ ऐसे लोग हैं आपको लगता है उनको सहायता की ज़रूरत है, वो कर सकते हैं। बेस्ट समय शनि का ही है, पर अगर ऐसा है कि भाई किसी को सहायता मंडे के दिन चाहिए तो आप शनिवार के लिए वेट ना करें, आप मंडे को ही सहायता कर दें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। खैर, ये मेरी तरफ से था धनु राशि के लिए वक्री शनि के रिजल्ट। और
क्या आप उसके लिए कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।